हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल माही बायोलॉजी इन हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, जो कल की क्लास थी हमने कहाँ पे ख़त्म की? बीजांड की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ ओवल पे ख़त्म की थी। जो उसमें हमने क्या पढ़ा? बीजांड की जो संरचना होती है, बीजांड के जो विभिन्न भाग होते हैं, जैसे निभाग हो गया, बीजांड द्वार हो गया, अंड कोशिकाएं हो गया, प्रतिध्रुव कोशिका हो गया, बीजांड वृंत हो गया, ये सब हमने कल की क्लास में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं बीजांड के प्रकार के। भाई, जो बीजांड की जो संरचना होती है वो कितने प्रकार की होती हैं? तो आवृतबीजी पादपों में मैं बात करूं तो आवृतबीजी पादपों में या पादपों की या प्लांट की बात करूं तो 6 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। किसकी? बीजांडी या ओवल की। ठीक है। अब ये जो बीजांड की जो 6 प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं, ये कौन कौन सी होती हैं, हम इनको जो बोर्ड पे आपने जो डायग्राम देख रहे हो, इनको बड़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बीजांड की संरचना में नंबर 1 पे आती है आपकी कौन सी? ऋजु बीजांड। क्या आता है आपका? ऋजु बीजांड। ठीक है। यहाँ पे इस बीजांड में क्या होता है? बीजांड द्वार, निभाग और जो बीजांड वृंत होते हैं, तीनों ही एक सीध में होते हैं या एक सीधी रेखा में होते हैं। मैं बात करूं बीजांड द्वार की, निभाग की और बीजांड वृंत, ये क्या होते हैं? तीनों एक ही सामने होते हैं। ये हो गया आपका क्या? भ्रूणकोश। क्या हो गया? भ्रूणकोश। ये भी इसी सामने होता है, एक ही सीधी रेखा में होता है। तो यहाँ पे लिखा होता है जब बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग और जो ये हो गया बीजांड द्वार, ये हो गया निभाग, ये हो गया आपका बीजांड वृंत, एक सीधी रेखा में होता है, उसे क्या कहते हैं आप? ऋजु बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं आप? ऋजु बीजांड कहते हैं। अगर जब बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत एक सीधी रेखा में होता है, उसे क्या कहते हैं आप? ऋजु बीजांड कहते हैं। ये देखिए, ये सबसे ऊपर क्या होता है आपका? बीजांड द्वार होता है, इसमें भ्रूणकोश होता है ये। ठीक है। इसमें एक तो द्वितीय केंद्रक होता है, वो अंड कोशिका होती है ये, और इसके साथ सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये होती हैं उसकी प्रतिध्रुव कोशिकाएं। और उसके नीचे क्या होता है? निभाग होता है, और निभाग के नीचे क्या होता है? बीजांड द्वार, बीजांड वृंत होता है, जिससे बीजांड जुड़ा होता है। ठीक है। ये होता है एक सीधी रेखा में होता है, जिसे ये तीनों होती हैं, जो ये चारों संरचनाएं होती हैं एक सीध में होती हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं आपके? ऋजु बीजांड कहते हैं। ठीक है। एक नंबर खत्म होने के बाद अब हम पढ़ते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे आता है आपका कौन सा? प्रतीप बीजांड। क्या आता है? प्रतीप बीजांड आता है, जिसमें ये भाग आपका होता है निभाग होता है, ये भाग होता है बीजांड वृंत होता है, और जो ये वाला भाग होता है आपके बीजांड द्वार होता है। आपके में एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पादपों की बात करूं तो आवृतबीजी पादपों में 82% कितने? 82%, 82% इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है, या बीजांड की संरचना होती है इसी प्रकार। कितने प्रतिशत होती है इस प्रकार की? 82% जो आवृतबीजी पादप होते हैं उसमें इस प्रकार की संरचना होती है। अब इस प्रकार की संरचना में होता क्या है कि इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार 180 डिग्री पर घूमकर पार्श्विक उल्टा हो जाता है। ठीक है। ये देखिए क्या होता है, ये बीजांड द्वार है, इसकी संरचना प्रति ऋजु जो बीजांड होता है, इसमें देखिए ये जो बीजांड द्वार है अपनी जो 180 डिग्री पे घूम के इधर आ जाता है। तो ये क्या है? 180 डिग्री पर घूम के आ गया। पहले कैसे था? आप माना कि आप ये ऋजु पढ़ रहे हो, ऋजु में क्या था? तीनों सीधी रेखा में था। जब बीजांड द्वार 180 डिग्री पर घूम के आ जाता है तो ये क्या कहलाता है आपका? प्रतीप बीजांड कहलाता है। ये देखिए, ये जो पहले था सीधा था, जब 180 डिग्री घूम के आया तो बीजांड द्वार किसके पास आ गया? आपके बीजांड वृंत के पास आ गया। जबकि यहाँ पे देखिए बीजांड वृंत और बीजांड द्वार एक दूसरे के सामने होते हैं, दूर होते हैं। जबकि अगर ये बीजांड द्वार घूम के बीजांड वृंत के पास आ जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रतीप बीजांड कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है। इसमें लिखिए देखिए, जिससे बीजांड द्वार हाइलम के पास आ जाता है, ये जो भाग होता है आपके क्या कहलाता है? हाइलम। क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है, जिससे बीजांड द्वार हाइलम के पास आ जाता है। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आवृतबीजी पादपों में 82% या 82% इसी प्रकार का होता है। अगर आवृतबीजी पादपों में जो 82% है किस प्रकार का होता है? आपके प्रतीप बीजांड होता है। जो हमने पिछले जो संरचना पढ़ी थी, कौन सी? स्ट्रक्चर ऑफ ओवल या बीजांड की जो संरचना पढ़ी थी वो किस प्रकार की थी? आपकी प्रतीप बीजांड थी। ठीक है। प्रतीप बीजांड के बाद आता है आपके नंबर 3। क्या आता है? नंबर 3 पे आता है आपके वक्र बीजांड। क्या आता है? वक्र बीजांड, जिसमें क्या होता है? ये होता है निभाग, ये होता है आपका भ्रूणकोश, ये होता है आपका बीजांड द्वार। ठीक है। ये होता है बीजांड वृंत। ठीक है। इसमें क्या होता है? निभाग
और बीजांड द्वार एक दूसरे के सीध रेखा में या एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, ये बीजांड द्वार है, ये नाभिक है, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जबकि वक्र बीजांड में क्या होता है, ये जो निभाग और बीजांड द्वार एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या लिखा, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार वो जो निभाग, ये हो गया आपका बीजांड द्वार, ये हो गया आपका निभाग, एक सीध में नहीं होते हैं। ये देखिए एक सीध में नहीं है क्योंकि निभाग थोड़ा हटके किसके प्रकार की संरचना बनती है आपके, अगर आपके भ्रूण कोष की संरचना पूछी या भ्रूण कोष या बीजांडकाय की संरचना किस प्रकार हो जाती है, आपके घोड़े की नाल की समान। अब ये घोड़े का नाल क्या होता है, जब घोड़ा होता है, घोड़े के चलाने के लिए जो क्या होता है, घोड़े के पैरों के नीचे एक जो लोहे की जो नाल बनाई जाती है, किस प्रकार होती है, कुछ इस प्रकार की जो संरचना होती है, कैसी होती है, इस प्रकार की जो संरचना होती है, उसके छेद होते हैं और जो घोड़े के जो पंजा होता है उसमें उसको लगा दिया जाता है। इसीलिए ये किस प्रकार की संरचना है, घोड़े के नाल के समान होती है। ठीक है, इसमें देखिएगा अगला पॉइंट आता है, इसमें बीजांडकाय व भ्रूणकोश क्या आता है, इसमें बीजांडकाय, ये बीजांडकाय, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका बीजांडकाय। ठीक है, इसमें बीजांडकाय और जो भ्रूणकोश घोड़े के नाल के समान हो जाता है। ये देखिए जो ये स्ट्रक्चर हो गई आपके किसके समान होगी, घोड़े के नाल के समान हो जाती हैं। इसके जो उदाहरण होते हैं आपके क्रूसीफेरी कुल के जितने भी पादप होते हैं, क्रूसीफेरी और नंबर 2 पे आता है आपका जो लेग्यूमिनेसी के कुल के पादप होते हैं। अब ये लेग्यूमिनेसी में जैसे मूंगफली, मटर है, ये क्या होते हैं, लेग्यूमिनेसी के होते हैं। जितने भी दलहन की फसलें होती है क्या होती हैं, लेग्यूमिनेसी। ठीक है, ये हो गया आपका वक्र बीजांड। अब नंबर 4 पे आता है आपका कौन सा, अनुप्रस्थ बीजांड। क्या आता है, अनुप्रस्थ बीजांड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बीजांड अनुप्रस्थ होता है, बीजांड का है, बीजांड द्वार तथा निभाग बीजांड वृंत के साथ समकोण पर स्थित होता है। देखिए ये लिखिएगा, सबसे पहले क्या दिया, बीजांडकाय, कौन सा, ये बीजांडकाय। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बीजांड द्वार, यहाँ पे क्या हो गया, बीजांड द्वार। ठीक है, तथा निभाग, ये हो गया आपका निभाग के साथ समकोण पर उपस्थित होते हैं। ये जो ये क्या होता है, आपके समकोण पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बीजांड कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से आते हैं, आपके ब्यूटामेसी फैमिली आती है, ब्यूटामेसी कुल, और जो एलिसमेसी कुल के पादप आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उसमें बीजांड की संरचना आपके अनुप्रस्थ बीजांड की संरचना होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप पढ़ते रहिए, साथ साथ में देखते रहिए, और उसका जो आपकी जो संरचना है, इस संरचना बनाने के साथ आप नोट्स करते रहिए, क्योंकि जो ये संरचना आपको एक बार देखने के बाद वापस कहीं देखने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी कभी कहीं 1-2 महीने बाद आपके जो दिमाग में से निकल जाता है, तो लेकिन आप उसको क्या करें, नोट्स बना दें साथ में, जिससे कि आप नोट्स बनाए हुए, आपके जो खुद के नोट्स बनाए हुए होंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो नंबर 5 पे आती हैं आपके अर्धप्रतीप। क्या आते हैं, अर्धप्रतीप। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब बीजांड में क्या आता है, जब बीजांड में बीजांड द्वार एवं निभाग एक क्षैतिज रेखा में। अब आपको एक समझना है क्षैतिज क्या होता है, क्योंकि आप सभी 12th बायोलॉजी लेके बैठे हो तो आपको क्षैतिज पता होना चाहिए, लेकिन कुछ को नहीं पता होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्षैतिज क्या होते हैं, एक अनुप्रस्थ होती है, एक होती है क्षैतिज। ठीक है, मैं अगर क्षैतिज की बात करूँ तो क्षैतिज होता है जो ये मेरे हाथ है, ये जो क्षैतिज का अर्थ होता है, जो बादल होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, क्षैतिज में होते हैं, या इस प्रकार फैले होते हैं। किस प्रकार, जो मैं आपके सामने हाथ फैला रहा हूँ, ये जो हाथ फैलाए हुए हैं, ये क्या होती हैं, आपकी क्षैतिज होती है। क्या होती है, हाथों की स्थिति क्षैतिज कहलाती है। ठीक है, उसी प्रकार जब बीजांड में बीजांड द्वार एवं निभाग एक क्षैतिज रेखा में स्थित होता है, हो जाता है, एवं बीजांड वृंत इनके समकोण में होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये बीजांड द्वार हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके निभाग हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके भ्रूणकोश हो गया। क्या हो गया, भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सेक। ठीक है, ये हो गया आपके बीजांडकाय। क्या हो गया, बीजांडकाय। ठीक है, अगर ये सभी क्या होते हैं, ये तीनों या चारों भाग क्या होते हैं, बीजांड वृंत के समकोण में होते हैं। ये हो गए 3-4 भाग। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, यहाँ पे हो गया आपका बीजांड वृंत। अगर इनके समकोण में होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, अर्धप्रतीप बीजांड कहलाते हैं। अर्धप्रतीप में क्या होता है, बीजांड द्वार, भ्रूणकोश, बीजांडकाय और जो निभाग होते हैं, ये तीनों एक ही सीधी या क्षैतिज रेखा में उपस्थित होते हैं, और जो इसके साथ जो बीजांड वृंत होता है वो किसके रूप में होता है, 90 डिग्री एंगल के साथ या समकोण में होता है। ये देखिए, ये तीनों एक सीध में है। ठीक है, और जो इसके साथ जो बीजांड वृंत जुड़ा होता है या बीजांड वृंत जुड़ा होता है वो कितने होता है, 90 डिग्री के साथ
साथ जुड़ा होता है, जिसलिए इसे कहते हैं अर्ध प्रतीप। जबकि हमने प्रतीप में क्या पढ़ा था, 180 डिग्री पढ़ा था, जबकि अर्ध प्रतीप में क्या होता है 90 डिग्री। क्योंकि प्रतीप में 180 हो गया तो 180 का आधा अर्ध यानी अर्ध प्रतीप यानी 90 डिग्री। ये आपको इससे दोनों याद रखना है। प्रतीप में तो 180 होता है, अर्ध प्रतीप में आपके 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 5 पे क्या आता है, कुंडलित बीजांड। क्या आता है, कुंडलित बीजांड। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपके प्रतीप, अर्ध प्रतीप, ये जो स्टार्ट के 5 होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। छठा आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये आता है कुंडलित बीजांड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत अत्यधिक लंबा तथा पूरा 360 डिग्री कोण पर घुमा हुआ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो होता है क्या बीजांड वृंत, ठीक है, क्या होता है बहुत ही लंबा होता है। जो बीजांड वृंत की जो संरचना होती है बहुत ही लंबी होती है, तथा ये जो 360 डिग्री, ये क्या होता है 360 डिग्री पे घुमा हुआ होता है। ये देखिए जो ये बीजांड द्वार होता है पूरा नीचे की ना होकर पूरा 360 डिग्री पे घुमा होने के कारण इस बीजांड वृंत में बीजांड को चारों तरफ से घेरा रखा आता है। कौन होता है, बीजांड वृंत को, ये जो बीजांड वृंत होती है इसको कौन घेरा रखता है, बीजांड वृंत को। बीजांड चारों ओर से, ये जो बीजांड वृंत होती है इसको क्या करता है, ये जो बीजांड वृंत होता है इसको बीजांड द्वारा चारों ओर से घेरा हुआ होता है। ठीक है, ये होता है आपके कुंडलित बीजांड। इस प्रकार आपके बीजांड की संरचना एग्जाम में पूछी जाती है। बोर्ड में 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आपके पूछ रखा है, देख लेना। जो प्रीवियस के पेपर होते हैं उसमें देखना, आपको कई सवाल मिलेंगे कि बीजांड वृंत किसे कहते हैं, सॉरी बीजांड किसे कहते हैं, या बीजांड जो के कितने प्रकार होते हैं उसको समझिए। ठीक है, या तो 1 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा आपको रिजु बीजांड किसे कहते हैं या उसकी संरचना बनाओ। ठीक है, या पूछेगा आपको प्रतीप बीजांड कहते हैं कैसे कहते हैं, या आएगा आपका वक्र बीजांड किसे कहते हैं, या आएगा आपका अनुप्रस्थ, या आएगा अर्ध प्रतीप। ठीक है, इनमें से किसी का भी पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, इनको लर्न करना है और याद करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट थैंक्स क्लास। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि क्या है मेरी जो क्लास की नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूं। कितने बोर्ड पे पूरे एक चीज़ को आपको डिटेल से बताता हूं, क्योंकि आपके जो तैयारी है वो बीच में न रह जाए। ठीक है, धन्यवाद क्लास।